व्हाट इज़ अप गाइस, व्हाट इज़ अप। वेलकम टू फाइनेंशियल फंडा। इस चैनल पे हम बात करते हैं पैसा बनाने, बचाने और बढ़ाने के बारे में। आप में से बहुत सारे लोगों का गाइस क्वेश्चन था कि मैं कंपाउंड इंटरेस्ट आप लोगों को एक्सप्लेन करूँ ना। आपको बताऊँ, कंपाउंड इंटरेस्ट जो है लाइफ में, स्टॉक मार्केट में, क्रिप्टो मार्केट में, हर जगह कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो कैसे काम करता है। तो गाइस, इससे पहले कि वीडियो स्टार्ट करें, आपको आवाज़ आ रही होगी पीछे से बारिश की टिप टिप। आई एम सॉरी, अपॉलोजीज फॉर दैट। हमारे यहाँ जो टेरेस है, टेरेस पे वो छप्पड़ लगा हुआ है एंड अगर मैं बारिश के रुकने का वेट करूँगा तो हफ्ता भर शायद मैं कोई वीडियो ही ना बना पाऊँ आप लोगों के लिए, राइट। तो जस्ट वांटेड टू से दैट, तो प्लीज़ बेयर विद मी। यहाँ बारिश मतलब रुकने का नाम ही नहीं लेती है पुणे में हूँ मैं, तो आपको पता ही होगा। तो एनीवेज, मूविंग ऑन टू कंपाउंड इंटरेस्ट गाइज। एंड कंपाउंड इंटरेस्ट को दुनिया का 8वां अजूबा भी बोला जाता है बाय नन अदर देन आइंस्टाइन। अभी मुझे पता नहीं ये बात आइंस्टाइन ने सही में बोली थी या नहीं, पर लोग बोलते हैं, ठीक है। एंड वॉरेन बफे हो गया से लेके चार्ली मंगर, ये लोग बोलते हैं यार कंपाउंड इंटरेस्ट जिस बंदे ने समझ लिया ना, उस बंदे ने लाइफ मतलब सेट हो गई उसकी, वो बंदा अमीर होके ही रहेगा। क्यों ऐसा बोलते हैं, तो चलिए वो समझते हैं। एंड समझते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट यूज करके आप कैसे सिर्फ 3 या 5 हज़ार रुपये भी अगर आप लेना चाहो, 3 हज़ार या 5 हज़ार भी आप लेना चाहो, तो उसको आप कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से एक्सक्यूज मी, कंपाउंड इंटरेस्ट से बढ़ता जाए, अगर वो कंपाउंड इंटरेस्ट उसमें अप्लाई किया जाए तो कैसे वो देखते ही देखते 40 लाख से 1.5 करोड़ तक हमें जो है दे सकता है। तो जो वॉरेन बफे ये लोग जो चीज़ें फॉलो करते हैं, पहले हमें समझना है सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। मैं आपको वो समझाऊंगा, उसके बाद मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलूंगा, कैलकुलेटर दिखाऊंगा और आप समझ पाओगे कि क्या क्या होता है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं पहले कंपाउंड इंटरेस्ट वर्सेस सिंपल इंटरेस्ट। तो मान लो आपने 100 रुपये सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से 3 साल के लिए इन्वेस्ट किए और आपको 10% इंटरेस्ट मिल रहा है। तो 100 रुपये 10% इंटरेस्ट पे सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से आपको हर साल 10 रुपये इंटरेस्ट मिलेगा। मतलब क्या, साल 1 जब एंड होगा, आपके 100 रुपये पे बना हुआ इंटरेस्ट कितना है, 10 रुपये। वो 10% के 10 रुपये आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट ईयर 100 रुपये पे इंटरेस्ट लगेगा, नेक्स्ट ईयर 100 रुपये पे। तो आपके पास साल के एंड पे 130, 3 साल के एंड पे 130 रुपये हो जाते हैं, हर साल का 10% इंटरेस्ट प्लस 100 रुपये। हाउएवर विद दैट बीइंग सेड, अगर इसको उल्टा किया जाए, अगर हम देखें कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से क्या होता है, हम साल 1 के एंड पे हमारे पास 10 रुपये आते हैं। साल फर्स्ट ईयर सेम रहता है कंपाउंड इंटरेस्ट में और सिंपल इंटरेस्ट में। सेकेंड ईयर है जहां पे एक्चुअल जादू शुरू होता है। वो जादू क्या है, सो फर्स्ट ईयर में 110 रुपये हो गए, सेकेंड ईयर पे 100 रुपये पे इंटरेस्ट नहीं लगेगा, 110 रुपये का 10% आपको मिलेगा। तो सेकेंड ईयर में आपको 10 रुपये मिलने के बजाय 11 रुपये मिलेंगे। तो आपको 10% एक्स्ट्रा मिला आपके इंटरेस्ट पे, एसेंशियली देखा जाए तो आपके पास दूसरे साल के एंड पे, पहले साल के 100 रुपये, उसका इंटरेस्ट 110 रुपये, दूसरे साल के एंड का इंटरेस्ट 10 नहीं 11 रुपये, तो आपके पास कितना हो गया, 110 और 11 रुपये 121। तीसरे साल का इंटरेस्ट 121 का 10% आपको 12 रुपये वहां मिलेगा। तो तीसरे साल के एंड पे आपके पास कितना हुआ, 121 में 10 डाला 132, 131 और उसमें 2 डाला 133, तो आपको 3 रुपये एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिला, एसेंशियली 10% एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिला कंपाउंड इंटरेस्ट से। अभी सोचो आप ये करते जा रहे हो सालों साल, तो 10 साल के बाद, 15 साल के बाद ये फिगर कितना घटिया तरीके से ह्यूज हो सकता है, आप इसका पावर समझो। अभी ये पावर समझने के लिए कभी कभी इतना सा बात समझा के स्कूल में हमें बताते थे ये बात, कंपाउंड इंटरेस्ट और ये, पर इस तरह से नहीं बनाया कि पैसा भी ऐसा हो सकता है, बोलते थे कंपाउंड इंटरेस्ट। इसका पावर सिर्फ बोल के नहीं समझ आएगा, ये पावर मेरे को आपको दिखाना पड़ेगा। तो हम चलते हैं स्क्रीन पे, ठीक है, और हम देखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की जो पावर है वो कैसे काम करती है, ठीक है। तो ये है मेरे पास कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटर जो मैं यूज़ करता हूँ। इंडियन मार्केट्स ऑन एन एवरेज आपको 12% के आसपास इंटरेस्ट दे देती हैं, ठीक है। एंड 12 से 15% आपको मिल जाएगा। अगर आप म्यूचुअल फंड्स या स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हो तो शायद आपको 15 से 20% के बीच में भी मिले, पर हम यहाँ पे इसको 15% साल का इंटरेस्ट रख लेते हैं, जो इंडिया में मिल जाता है। मतलब अगर आप नॉर्मल चीज़ों में भी ठीक ठाक इन्वेस्ट कर लेते हो और इन्वेस्टेड रहते हो लॉन्ग टर्म के लिए, तो आपको नॉर्मल इतना मिल जाता है। मान लो आपने सिर्फ 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया, उसका पूरी जिंदगी कुछ भी इन्वेस्ट नहीं किया, ये आपने 1 लाख रुपए आज इन्वेस्ट किया। जब मेरी उम्र ले लो, मैं 28 का हूँ, मैं 30 का हो जाऊंगा, तो 30 के हिसाब से ले लो, 60 पे मुझे रिटायर करना है। मान लो मैंने बोला है रिटायर करने के लिए मैंने सिर्फ 1 लाख रुपया इन्वेस्ट कर दिया है, इस म्यूचुअल फंड में डाल दिया है, मैं 30 साल के बाद बात करूंगा, ठीक है, और मैं पूरी जिंदगी मजे मारूंगा, कुछ भी डिपॉजिट नहीं करूंगा, तो वो 1 लाख रुपए कितने बन जाते हैं 30 साल के बाद,
वो 1 लाख रुपए 30 साल के बाद बन जाते हैं 65,21,177। मैंने पूरी लाइफ और कुछ भी नहीं किया, सिर्फ 1 लाख आज डाल के छोड़ दिए। 30 साल के बाद 60 साल की उम्र में बात करेंगे। नंबर 1, नाउ लेट्स से मैं आज सिर्फ 10,000 डालता हूँ, 1 लाख नहीं डालता हूँ, 10,000 डालता हूँ और मैं हर महीने 500 रुपये डालता हूँ। करेक्ट? इनफैक्ट पावर और दिखाता हूँ, 10,000 डालता हूँ, हर महीने कुछ नहीं डालता हूँ, तो 10,000 रुपया 30 साल के बाद कितना बनेगा? 10,000 रुपये सब इन्वेस्ट कर सकते हैं, 6,50,000। करेक्ट? लेट से मैं बोलता हूँ यार मैं महीने का ना 500 डालता हूँ, अगले 30 साल इतनी मेरी हिम्मत रहेगी, इतनी मेरी हमेशा जॉब रहेगी कि मैं 500 तो अफोर्ड कर सकता हूँ हर महीना। ठीक है, 6,62,000 अगर मैं सिर्फ 10,000 डाल रहा हूँ और उसमें 500 रुपये हर मंथ डालूंगा तो कितना हो जाता है 30 साल के बाद जब मैं रिटायर करूंगा? 32 लाख। 6 लाख कहाँ, 6 लाख कहाँ 32 लाख? कितना करके? सिर्फ महीने का 500 रुपये डाल के। अब सोचो मैंने कुछ भी नहीं डाला, 10,000 भी नहीं डाला, सिर्फ 500 रुपये मंथली डाल रहा हूँ। 1 रुपये डाल दिया, चलो टोकन अमाउंट। 1 रुपये से स्टार्ट किया, हर महीने 5 रुपये डाले, 30 साल के बाद हर महीने 500 रुपये डाले, 30 साल के बाद आई हैव 26,35,900 रुपीज। 26 लाख कितना करके? सिर्फ महीने का 500 रुपये डाल के। नाउ मैं और आपको एग्जैक्ट कैलकुलेशन बताऊंगा जो आप कर सकते हो आपके लाइफ में फॉलो, वो दिखाता हूं। पर हमें अब आप में से बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था ये स्टॉक मार्केट में और कंपाउंड मार्केट। बाय द वे खाना बन रहा है तो सीटी बारिश, बहुत डिस्टर्बेंस है यार शिवम के घर में। ये डिस्टर्बेंस के नाम पे एक तो लाइक बटन पे मुक्का लगा दो और चैनल पे सब्सक्राइब कर दो अगर आपको इंटरेस्ट है ऐसे वीडियोस में। तो मैं भूल ही गया था गाइस। तो आपको अगर पसंद आ रहा है पावर ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट और कहाँ हम इससे कैसे जा सकते हैं और ये कैसे इंटरेस्ट आ सकता है, राइट? जो मैं आपको इन्वेस्टिंग बता रहा हूँ, स्टॉक्स की बात कर रहा हूँ, म्यूचुअल फंड बताने वाला, वो आपको दे सकते हैं 15%। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है टू बी ऑनेस्ट। बात करते हैं स्टॉक्स और कंपाउंड और इसमें कैसे लगता है। तो मान लो आपने किसी एक एशियन पेंट्स है उसमें 10,000 रुपये डाले, एशियन पेंट्स पहले साल 15% से बढ़ गया, तो वो 10,000 का 15% आपको 11,500 आपके पास एक साल के एंड पे आपका उसका वैल्यू है। अभी मान लो वो 3% और बढ़ता है, तो वो 3% 10,000 पे नहीं बढ़ा है, वो 3% ऑफ 11,500 बढ़ा है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट स्टॉक्स में अपने आप ऐसे थोड़ा करके काम करता जाता है। अगर कल सुबह मेरा कोई होल्ड मैंने किया हुआ है स्टॉक, वो 1% बढ़ा और मेरी इनिशियल इन्वेस्टमेंट उस स्टॉक में 50,000 की थी, तो मुझे 50,000 का 1% नहीं मिलेगा, मेरी करंट उस स्टॉक की जो वैल्यू है, चाहे वो कम है चाहे ज्यादा है, उसका 1% मिलेगा। समझ रहे हो कैसे कह रहा हूं? स्टॉक हो या क्रिप्टो हो, तो कंपाउंड इंटरेस्ट उसके ऊपर काम करता है। मार्केट्स कभी भी सिंपल इंटरेस्ट पे काम नहीं करती, मार्केट हमेशा कंपाउंड इंटरेस्ट पे काम करेगी। नाउ अगर हम 14%, अभी सोचो, अभी फर्क देखो, 26 लाख, ठीक है, टोटल इंटरेस्ट, सॉरी रादर 28 लाख इज द अमाउंट, 26 लाख हमें इंटरेस्ट मिला है, 28 लाख उसकी वैल्यू थी। अगर मैंने 15 से 14% ही रिटर्न मुझे मिला, 1% का फर्क है, तो दैट 28 लाख बिकम्स 22 लाख, 6 लाख रुपीस का फर्क है। इसलिए इंपॉर्टेंट होता है एक अच्छा एंट्री लेना, इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि पूरा टाइम हम इन्वेस्टेड रहें, इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि हम शिट और घटिया चीजों में पैसे ना इन्वेस्ट करें। क्योंकि अगर आप आपके रिटायरमेंट की बात करो तो 1%, आप सिर्फ 500 जब जमा कर रहे हो, 1% 6 लाख रुपए का फर्क आपके लिए जनरेट कर सकता है। इसलिए स्ट्रॉन्ग कंपनीज, स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट्स अगर आप क्रिप्टो में कर रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है। ये हम आज नहीं समझते जब हम छोटे होते हैं और 5 साल या 2 साल या 3 साल की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब आप बोलोगे मुझे 30 साल नहीं, मुझे 25 साल के लिए इन्वेस्ट करना है और मुझे 500 इन्वेस्ट करना है 15% के हिसाब से, तो मेरे पास कितना आ जाएगा? दैट अमाउंट इज गोइंग टू बी 13 लाख। क्या व्हाट? 25 साल के लिए किया तो 13 लाख, 30 साल के लिए किया है, डबल हो गया। तो साल जैसे जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट को काम करने के लिए जितना ज्यादा टाइम दिया जाए, उतना ज्यादा जो इसका ग्रोथ है वो पैराबोलिक होता जाता है। मतलब क्या? कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटर नहीं, मैं आपको इसका ग्राफ दिखाना चाहता हूं। तो ये ग्राफ ऐसा दिखता है गाइस कंपाउंड इंटरेस्ट का। आप यहाँ पे बहुत सारे ग्राफ देख सकते हो। यहाँ पे बहुत सिंपल एक और भी ग्राफ देख सकते हो, वॉरेन बफेट वेल्थ कर्व, मैंने सर्च कर रखा है पहले आप लोगों को। वॉरेन बफेट की नेटवर्थ कैसे ग्रो हुई, पुप एकदम से उड़ गई। क्यों? क्योंकि ये कंपाउंड इंटरेस्ट का जादू है। तो फॉर एग्जाम्पल 25 साल के लिए किया, 13 लाख बन रहा है
26 साल के लिए अगर कर दें इसको 25 की बजाय, तो कितना हो जाएगा? कोई गैस कर सकता है? 15 लाख। एक साल में 2 लाख का फर्क। अब मज़ा देखो, 25 साल के लिए किया तो 13 लाख था, 28 साल के लिए किया तो 3 years मोर, 13 लाख का कहाँ पहुँच जाता है 3 साल में? 21 लाख, 7 लाख रुपए का फर्क है। पर अगर 29 ईयर्स के लिए करो तो दिस 21 lakhs बिकम्स, समझ रहे हो, जितना ज़्यादा टाइम उतना ज़्यादा कंपाउंडिंग। क्यों? क्योंकि हमें ईयर नंबर 30 और ईयर नंबर 29 में अभी कितने साल किया हमने? 29 साल। तो ईयर नंबर 30 पे हमें जो इंटरेस्ट मिलने वाला है 15%, वो 24 लाख का 15% मिलने वाला है। करेक्ट? तो विद टाइम ये बढ़ता जाएगा। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है अर्ली एज में शुरू करना। अरे यार अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, मैं बहुत यंग हूं, नहीं। नो मैटर हाउ यंग यू आर, यू शुड स्टार्ट इन्वेस्टिंग, चाहे वो 500 रुपए महीने का ही हो। अब 30 साल तो मैं मेरी बात कर रहा हूं, आप लोगों के लिए तो और भी ज्यादा टाइम होगा, बट हम 30 साल की बात करें। इनिशियल बैलेंस 0, मान लो आपने सिर्फ 1 रुपया डाला है। नाउ मेरा ऐसा मानना है कि 3,000 रुपये पर मंथ तो मैक्सिमम लोग आप में से अफोर्ड कर पाएंगे। अगर आप नहीं अफोर्ड कर पाते हो तो देन यू शुड लुक एट इंप्रूविंग योर स्किल्स, ताकि आप वो 3,000 अफोर्ड कर पाओ। वो स्किल्स कैसे इंप्रूव करने हैं, कौन से स्किल्स डिमांड में हैं, वो सब हम इस चैनल पे डिस्कस करते हैं। चैनल पे आप सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। मैंने स्किल्स के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, सेविंग्स के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, राइट। तो ये पैसा कैसे मैनेज किया जाए, इस पर भी एक वीडियो आने वाला है। कितना आपका इमरजेंसी फंड हो, कितना क्या हो, वो सब चीज़ों पर। 3,000 पर मंथ अगर मैं ले लूँ फॉर 30 ईयर्स, मैं ही करना चाहता हूँ, आप नहीं कर, मैं मेरी बात कर रहा हूँ। इफ आई कैलकुलेट दैट इंटरेस्ट अमाउंट, समझ रहे हो कितना है? 1 करोड़ 68 lakhs, 60 लाख, इनफैक्ट 95,000 है तो 69 lakhs। इफ आई एम इन्वेस्टिंग ओनली 3,000 rupees पर मंथ, आई कैन हैव 1 करोड़ 70 lakhs when I retire, 3,000 rupees पर। अब मजा, क्या मैं आज इसमें 50,000 से स्टार्ट कर सकता हूं? करेक्ट। 1 करोड़ 68 lakhs, अगर मेरा स्टार्टिंग बैलेंस 1 रुपी ना होते हुए 50,000 का बैलेंस है, 50,000 मैंने आज कर दिया, और इसके बाद से मैं पूरा जिंदगी हर महीने 3,000 करूंगा। मेरी सैलरी चाहे 15 लाख रुपए पर मंथ हो, मैं 3,000 ही डालूंगा, 1 रुपया और नहीं डालूंगा। सर ऐसा मान लो, ठीक है। 50,000 ही मैंने आज डाला है, 1 करोड़ 68 लाख से हम कहाँ चले जाते हैं? अगर मेरा स्टार्टिंग 50,000 है, 2 करोड़ 40 लाख, ऑलमोस्ट 30 लाख रादर 30 लाख रुपीज का फर्क है। तो माई 50,000 रुपीज इन्वेस्टेड टुडे आर अ डिफरेंस ऑफ 30 लाख रुपीज व्हेन आई रिटायर। तो आपको क्या लगता है, आज आप छोटे हो एज में ये स्टार्ट करने के लिए? नाउ लेट्स से इफ यू आर एबल टू इन्वेस्ट 10,000 रुपीज विद, इनिशियली हमने कुछ भी इन्वेस्ट नहीं, 10,000 रुपये पर मंथ। At that number, this is the power of compound interest। ये पावर, ये नशा है, नशा। आप ये कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटर, इसका नाम है द कैलकुलेटर साइट, खोलो, अपने फिगर जो आप अफोर्ड कर सकते हो, अप्रोक्सीमेटली 12 से 15% के आसपास रिटर्न चलता है। मेरा पर्सनल हिस्टोरिकल रिटर्न, बिकॉज आई फॉलो अ लॉट ऑफ दीज गाइज, मैं बहुत बार जो अच्छे पॉपुलर इन्वेस्टर्स हैं उनकी मेथोडोलॉजी को कॉपी करके मेरे अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से अप्लाई भी करता हूँ। मेरा हिस्टोरिकल जो रेट ऑफ रिटर्न है वो 20% के आसपास रहा है। आई बीन वेरी लकी, ठीक है। इट इज़ आउट परफॉर्मिंग अ लॉट ऑफ म्यूचुअल फंड्स, बट वेरी लकी, ठीक है। ये कम भी होगा बहुत टाइम्स, जैसे लास्ट ईयर उतना खास कुछ आया नहीं है, बट अगर एवरेज कैगर लगाऊं पिछले 7-8 साल का, तो मेरा अप्रॉक्सीमेटली 20% के आसपास चल रहा है। तो आप 12 से 15% ला सकते हो, ठीक है, म्यूचुअल फंड्स वगैरह में करके। मेरे हिसाब से आप कैलकुलेट करो आप कितना अफोर्ड कर सकते हो। आप सोचो कि आप जो स्किल सेट सीख रहे हो, फॉर एग्जांपल अगर आप ब्लॉकचेन डेवलपमेंट सीख रहे हो या आप सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना सीख रहे हो, यू विल बी एबल टू अफोर्ड मच मोर। जो फ्यूचर की स्किल्स हैं उसमें इफ यू इन्वेस्ट योर टाइम टुडे, यू विल बी एबल टू इन्वेस्ट मोर। एंड फर्क क्या पड़ेगा? 50,000 रुपए टुडे आर मोर और लेस इक्वल टू 30 लाख रुपीज व्हेन यू रिटायर। तो पाई इंपॉर्टेंट होती है।
सिर्फ सेव करके नहीं होगा, आपके बैंक अकाउंट में आपको कुछ नहीं मिलता इस पे। बैंक अकाउंट तो इन्फ्लेशन भी कवर नहीं करता है, एफडी जस्ट इन्फ्लेशन कवर करती है, उसका टैक्स भी लग जाता है। बट इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स, इन म्यूचुअल फंड्स एंड इन क्रिप्टो पार्टली, इसलिए मैं बोलता हूँ यार क्रिप्टो को लेके नशा है, नो प्रॉब्लम, और पूरा पैसा क्रिप्टो में लगाने की जरूरत नहीं है। जब स्टॉक मार्केट कंपैरेटिवली लोअर रिस्क के साथ इस तरह के रिटर्न दे सकती है तो क्या चिल मारो अपना, राइट। ये था गाइस वीडियो ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द पावर ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। अब आप बताओ, आपको क्या 10,000 रुपए से 5 करोड़ बनाना है, ऑलमोस्ट 6 करोड़ बनाना है, या नहीं बनाना है? दैट इज ऑन यू गाइस। दिस इज शिवम फ्रॉम फाइनेंशियल फंडा। इस चैनल पे हम बात करते हैं पैसा बनाने, बचाने और बढ़ाने के बारे में। अगर आप इन 3 चीज़ों में इंटरेस्टेड हो तो आप चैनल पे सब्सक्राइब कर सकते हो और लाइक बटन पे मुक्का मारना मत भूलेगा गाइस। मैं आप लोगों को मिलूंगा अगले वीडियो में गाइस, तब तक के लिए चाओ।